हेलो फ्रेंड्स। अब थोड़ा सा हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे कि एक आदमी जो रिटायर होता है उसको क्या क्या सेवानिवृत्ति पर क्या क्या लाभ मिलते हैं, क्या क्या राशियां मिलती हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले तो उसको ग्रेच्युटी दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? तो वो जो बेसिक है प्लस डीए, जो रिटायरमेंट के डेट को मतलब लास्ट सैलरी जो उसकी मिलनी है उस समय जो उसका बेसिक होगा और प्लस डीए, उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? जितना ईयर्स का सर्विस कंप्लीट होता है, मैक्सिमम 33 डिवाइडेड बाय 2, वही उसका डीए ग्रेच्युटी बनता है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ₹25 लाख। अब सपोज करिए किसी ने 33 साल की नौकरी पूरी की है और रिटायर हो रहा है, तो बेसिक प्लस डीए को किससे गुना करेंगे? 33/2 मतलब 16.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 25 लाख। अगर किसी की का सर्विस 32 साल ही कंप्लीट हुआ तो 32/2 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 साल हुआ तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30/2, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 25 लाख। तो ये ग्रेच्युटी कैलकुलेशन हो जाएगा। उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे लीव इनकैशमेंट का। लीव इनकैशमेंट कितना मिलेगा? तो हम लोगों को मालूम है कि 300 दिनों का मिलता है मैक्सिमम, मतलब 10 महीने का। तो लास्ट जो पे होगा प्लस डीए जो होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उतना जो है मिल जाएगा लीव इनकैशमेंट। तो एक हो गया ग्रेच्युटी, दूसरा हो गया लीव इनकैशमेंट। अब तीसरा है कम्यूटेशन, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। ये पेंशन वर्ड पर फोकस करना जरूरी है। पेंशन का कम्यूटेशन होगा, मतलब आपका जो लास्ट बेसिक है उसका आधा पेंशन का हो गया और उस पर आपको डियरनेस रिलीफ मिलेगा, ये आपको पेंशन मिलना है। तो जो लास्ट मंथ्स सैलरी का जो बेसिक है उसका आधा, उसका मैक्सिमम 40% आप कम्यूट कर सकते हैं, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। तो उसमें आप 1 रुपया जब आप सेल करेंगे मतलब कम्यूट करेंगे तो उसके लिए 98.328 मतलब ₹98.328 आपको उतना से मल्टीप्लाई करके आपको उतना पैसा, एक लमसम अमाउंट आपको मिल जाएगा। अब ये ऑप्शनल है, चाहे तो नहीं भी कम्यूट कर सकते हैं, चाहे तो कम्यूट कर सकते हैं, बट फ्यूचर टैक्स लायबिलिटी से बचने के लिए कम्यूट करना बेटर ऑप्शन होता है। उसके बाद आपको CGIS मिल जाएगा। कर्मचारी है तो 30,000 रुपया, अधिकारी का 60,000 रुपया वो मिल जाएगा, प्लस आपके PF में जो बैलेंस होगा वो मिल जाएगा। तो इस तरह से एक लमसम अमाउंट आपको मिल जाएगा। अब हम देखेंगे कि पेंशन कितना मिलेगा। लास्ट मंथ सैलरी है, उसका जो 50% होगा वो पेंशन का बेसिक हो जाएगा, और उस पर जो करंट डीए या डीआर होगा, डियरनेस रिलीफ बोलते हैं पेंशन के बाद, डीए नहीं बोलते, तो वो जो है डीआर जोड़ देंगे उतना परसेंट, वो आपका पेंशन हो जाएगा। बट
अगर आपने कम्यूट किया हुआ है 40% आपने कम्यूट कर दिया तो बेसिक जो आपका पेंशन के लिए जो बेसिक है उसमें से तो 40% माइनस हो जाएगा। लेकिन जो डियरनेस रिलीफ मिलेगा आपको वो जो मूल पेंशन बनता है मतलब लास्ट सैलरी का जो बेसिक का आधा है उस आधे पर आपको डियरनेस रिलीफ मिलेगा। कम्यूटेड अमाउंट को घटाने के बाद डियरनेस रिलीफ नहीं जोड़ना है बल्कि कम्यूटेड अमाउंट को बेसिक से घटाना है और डियरनेस रिलीफ जोड़ना है पूरे बेसिक पर, तो वो आपका पेंशन हो जाएगा। अब एक मेडिकल फैसिलिटी वो भी मिलता है, तो क्या है RELHS बोलते हैं उसका रेट मैं आपको बताता हूँ। रिटायर्ड एम्प्लॉइज लिबरलाइज्ड हेल्थ स्कीम RELHS, उसमें आपको वन टाइम कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। वन टाइम कंट्रीब्यूशन करने पर आप रेलवे हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकते हैं। OPD में भी इलाज करा सकते हैं, इंडोर भी इलाज करा सकते हैं। उसके लिए लेकिन एक लमसम अमाउंट आपको देना पड़ता है। वो लमसम अमाउंट है जैसे लेवल 1 to 5 के लिए ₹30,000, लेवल 6 के लिए 54,000, लेवल 7 to 11 के लिए 78,000 और लेवल 12 एंड एबव के लिए 1,20,000। या आपका लास्ट जो बेसिक है दोनों में से जो भी कम होगा वो अमाउंट आपको रेल को देना पड़ेगा, तो आप RELHS के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये RELHS के लिए एलिजिबल जब हो जाएंगे तो आप इंडोर भी करा सकते हैं लेकिन आउटडोर भी करा सकते हैं। लेकिन अगर आपका रेसिडेंस मतलब आपके रेसिडेंस से रेलवे का जो क्लिनिक है, रेलवे का हॉस्पिटल है, वो 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, तो आप चाहें तो आउटडोर की जो सुविधा है वो नहीं भी ले सकते हैं, सिर्फ इंडोर की सुविधा रहेगी। और उसके बदले में आपको फिक्स मेडिकल अलाउंस FMA मिलेगा जो कि 1,000 रुपया पर मंथ होगा। इसके अलावा आपको पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास भी मिलेगा PRCP, रेलवे स्टाफ है तो उसमें क्या है, अगर ग्रुप C है 20 साल की से कम की सर्विस है कोई पास नहीं मिलेगा, 20 साल से 25 साल तक 2 पास मिलेगा, 20 साल से 25 साल तक 1 पास मिलेगा, 25 साल से ऊपर की नौकरी है तो 2 पास मिलेगा। ग्रुप A और B को 20 साल से 25 साल तक 2 पास मिलेगा और 25 साल से ऊपर 3 पास मिलेगा। ये पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इस तरह से ये सारे रिटायरमेंट के बाद के बेनिफिट्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। मुझे लगता है आप लोग इसको समझ गए होंगे, आप लोगों ने इसको फॉलो किया होगा। थैंक यू।